किसान भाइयों, अगर आप किसी वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो आपके शोध केंद्र से पास हुई वैरायटी है या नहीं, आपका मिल उसको लेगा या नहीं। सबसे पहला सवाल यही उठता है। और अगर आप इंटरनेट पे कोई अच्छी वैरायटी देखते हैं, बाहर की कोई वैरायटी आपको पसंद आ जाती है, उस पे भी सवाल यही उठता है सबसे पहले कि आप उसकी बुआई कर सकते हैं या नहीं। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, आज सबसे पहले मैं आपको वो वैराइटियाँ बताऊँगा सारी जो आपका मिल लेगा, जो आपके क्षेत्र में पास है और जो आपके शोध केंद्र ने रिलीज़ करी है। इनमें से आप बहुत सारी वैराइटियों को पहचानते हैं। आपने कुछ वैराइटियों की बुआई भी करी होगी, कुछ वैराइटी आपके पड़ोसी ने लगाई हो सकता है। और इन वैराइटियों का नाम सुनने के बाद आप बिल्कुल निश्चित रूप से फैसला ले सकते हैं कि जो पास प्रजातियाँ हैं, उनमें से आपको कौन-सी लगानी है। किसान भाइयों, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक से एक गन्ना प्रजाति मिलेगी, जिनमें रिकवरी भी बहुत अच्छी है, जिनकी मोटाई भी बहुत जबरदस्त है और जो बहुत ही कम देख-रेख में बिना कीटों के बहुत आसानी से किसान के पास पैदा हो सकते हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि आप उस प्रजाति को लगा सकते हैं या नहीं? क्योंकि किसान भाइयों, पूरे देश में अलग-अलग शोध केंद्र हैं, जहाँ से गन्ना प्रजातियाँ रिलीज़ करी जाती है अपने-अपने राज्य के लिए। जिस प्रकार किसान बंधा हुआ है, उसी प्रकार चीनी मिलें भी बंधी हुई हैं। उनको वही प्रजाति लेनी पड़ेगी, जो शोध केंद्र उस राज्य के लिए स्वीकार करेगा। किसान और मिल दोनों बंधे हुए हैं। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको ये सारी वैराइटियाँ बता रहा हूँ, जो यूपी में पास है सभी क्षेत्रों के लिए। और इनमें से आपने ज़्यादातर प्रजाति देख भी ली होंगी, तो आप खुद फैसला लेंगे कि भाई मुझे आगे 2024 में कौन-सी प्रजाति लगानी चाहिए। और बाद में मैं बताऊँगा कि इनमें से मैं किस-किस प्रजाति को पसंद करता हूँ और क्यों मैं 2 अपनी खास प्रजातियों को बार-बार रिकमेंड कर रहा हूँ किसानों के लिए कि ये प्रजाति लगाओ किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी प्रजातियाँ हैं। किसान भाइयों, पास प्रजातियों में सबसे पहले नाम मैं लूँगा कोसा 8436 का। इसके बारे में आप किसान साथियों अच्छी तरह जानते होंगे। आपने कहीं न कहीं ये प्रजाति देखी भी होगी। आप इसका नाम सुन के फैसला ले सकते हैं कि आप इसको बोना चाहते हैं नहीं। ये पास प्रजाति है और कहीं पे भी इसकी बुआई करी जा सकती है, सारे मिल इसको लेंगे। अगला नाम है कोसा 88-230। अगला नाम है कोसा 95-255। अगला नाम है किसान भाइयों 96-268। कोसा 03234 और यूपी 05125। इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। यूपी 05125 किसान भाइयों, इसको भी मिल लेंगे और बहुत मोटा गन्ना है इस प्रजाति का। अगर आपको इसका बीज कहीं से मिलता है तो इसकी बुआई भी आप कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है। किसान साथियों, मैं ये सारे नाम इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि इधर-उधर हम ना भटकें, हमारा बिल्कुल क्लियर विज़न हो जाए कि भाई हमें अगली बार कौन से गन्ने बीज की बुआई करनी है और कौन-कौन सा बीज हमारे यहाँ पे पास है, कौन-सा नहीं है। एक चीज़ और मैं बताऊँ वीडियो के बीच में, ये जो लिस्ट आप देख रहे हो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दूँगा, उसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल में तो ये लिस्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। और अगर आप गूगल में सर्च भी करोगे कि यूपी में कौन-कौन सी पास प्रजातियाँ हैं, गन्ने की कौन-कौन सी किस्में पास है, आसानी से आपको ये लिस्ट वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो अगली जो हमारी वैरायटी है किसान भाइयों, यूपी 09453 और कोसे 98-231, कोसा 08272। इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। बहुत सारे नाम हैं इसमें, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं और यही मेरा मकसद है कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। कोसा 95-422 और कोसा 0238, जिसके बाद हम परेशान होते घूम रहे हैं कि भई अब हमें कौन-सी प्रजाति लगानी है। 0238 के बाद किसान भाइयों कोसा 0118, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी। आप इसके बारे में भी अच्छे से जानते हैं। कोसा 98-014, आप इसके बारे में भी बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। बहुत लंबा जाता है इसका गन्ना किसान भाइयों और इसको किसानों ने इसलिए छोड़ दिया था सिर्फ़ कि बहुत ही टाइट गन्ना बाँस जैसा होता है ये, थोड़ा-सा गिरने वाली प्रजाति है। बस यही इसमें परेशानी है वरना उत्पादन बहुत अच्छा है इसका। हालाँकि गन्ना बारीक है, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा है। नुकसान जंगली जानवरों का नहीं है। कीट इसमें बिल्कुल नहीं लगते और किसान भाइयों बहुत ही कम लागत में ज़बरदस्त उत्पादन ये भी प्रजाति दे सकती है। कोसा 98 CO 98-014।
अगली प्रजाति किसान भाइयों कोसा 13 231, इसका नाम भी आपने सुना होगा जरूर। और किसान भाइयों कोसा 13 235 जो अभी पिछले साल जिसका बहुत बूम मचा किसानों के बीच। और कोलक COL के 14 201, ये प्रजातियां हैं किसान भाइयों। और भी दो चार प्रजाति हैं जिनके मैं नाम ले देता हूँ। कोसा 15 023, इसको भी आपने देख लिया है, कहीं पे ये अच्छी हो जाती है कहीं पे नहीं होती, क्या इसके गुण है क्या इसके अवगुण है। और किसान भाइयों इसके बाद कोसा 0 32 51, कोलक COL के 97 09, कोसा 0 237 और को 5009, 5009 पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। ठीक ठाक वैरायटी है किसान भाइयों, इसको भी आप लगा सकते हैं। और COL के 11 203। तो ये प्रजातियां हैं किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी प्रजाति का चयन कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि 15 023 कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी भी हुई है किसी के पास, कोई इसको अच्छा भी बता रहा है, कोई 13 235 को बहुत अच्छा बता रहा है किसान भाइयों, अच्छी भी खड़ी है किसी के पास। अगर आपके पड़ोस में अच्छी हुई है तो आप भी इसकी बुआई कर सकते हैं, पास वैरायटी है। और किसान भाइयों जैसे 98 014, ये किसानों ने बोनी छोड़ दी थी इसीलिए क्योंकि बहुत टाइट गन्ना था और मुड़ जाता था, गिरने की इसमें समस्या थी। लेकिन अब इसकी भी बुआई आप 1 2 साल 4 साल के लिए कर सकते हैं, रोग बिल्कुल नहीं है। इसको भी आपने देख रखा है। 84 36 को आपने देख रखा है, 82 72 को आपने देख रखा है। हालांकि मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जैसे 82 72 में बहुत ज्यादा ब्यात आ जाता है, आप इसको दूरी बढ़ा के लगा सकते हैं, रोग बिल्कुल नहीं है इस प्रजाति में भी। और ये भी मैंने 1 2 खेत बहुत अच्छे देखे हैं। तो आपके पड़ोस में अगर अच्छी हो रही है कोई प्रजाति, क्योंकि 0 238 के सामने किसान ने किसी भी प्रजाति को वरीयता नहीं दी थी, तो अब आप उस प्रजाति पे लौट जाओ। क्योंकि अच्छी प्रजाति, अभी बहुत ही अच्छी प्रजाति किसान को नहीं मिली है। जैसे 17 231 अभी रिलीज हुई, तो उसके भी रुझान आ जाएंगे, अगले साल उसका भी बीज आसानी से मिलेगा। जैसे 13 235 का इस साल आसानी से मिल रहा है। तो धीरे धीरे किसी अच्छे बीज की तरफ किसान चले जाएंगे। जैसे 0 238 को भी सिलेक्ट करने में किसानों को काफी टाइम लगा, क्योंकि शुरू में बुआई करी, कहीं पे ये वो भी अच्छा हुआ, कहीं पे नहीं भी हो पाया था शुरू में। तो धीरे धीरे ही इसका कुछ ढंग बैठेगा, एकदम से इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और अब मैं आता हूँ कि इंटरनेट पे बहुत सारी वेराइटियां हैं जिनकी बुआई हम कर सकते हैं, लेकिन वो पास नहीं है तो उनका क्या करें। अब उनमें जो दो प्रजाति है, कई किसान भाई मुझे कहेंगे कि PB 95 की आप बहुत ज्यादा तारीफ कर क्यों कर रहे हो, इतनी वीडियो डाल रहे। किसान साथियों जितनी भी मैंने आपको ये प्रजातियां बताई हैं, इन सब से बेहतर मुझे ये लगी 11 015 से भी अच्छी मुझे PB 95 लगी है किसान भाइयों। क्योंकि गन्ने की मोटाई का कोई तोड़ नहीं, जमाव बहुत अच्छा है, रिकवरी अच्छी है, रोग कोई नहीं आता, छोटी छोटी पत्तियां हैं, हरा कलर रहता है गन्ने का। और सभी किसान भाइयों के पास बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता ये रखती है। जब सर्वगुण कोई चीज होती है तो उसको रिकमेंड करा ही जाता है। और CO 11 015 भी बहुत अच्छी प्रजाति है, बहुत अच्छी इसके अंदर रिकवरी है, वजन बहुत प्यारा है गन्ने में। और किसान भाइयों इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारे मिलों ने इसको लिया भी है, चाहे संस्थान की तरफ से पास हो या ना हो उस क्षेत्र में। क्योंकि ये कुछ एवरग्रीन बहुत ही जबरदस्त वेराइटी है किसान भाइयों, जो किसान को बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। जैसे VSI की COVSI 18 121 महाराष्ट्र की प्रजाति है, बहुत जबरदस्त गन्ना है इसका किसान भाइयों। लेकिन क्या करें, पास नहीं है। और एक विडंबना ये मेरी समझ में नहीं आती कि जब देश एक है और किसान एक है देश के, तो ये जो आपने सिस्टम बना रखा है कि राज्य के लिए केवल उसी राज्य का ही शोध केंद्र रिकमेंड करेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। केवल ये होना चाहिए कि अगर चीनी का पत्ता किसी प्रजाति में सही है तो वो बिल्कुल सभी क्षेत्रों में पास हो जानी चाहिए, सभी किसान भाई उसकी बुआई कर सके, लाभ उठा सके। क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है कि भाई ये गन्ना प्रजाति PB 95 वहां पे पास है, अर्ली में ले रहे 391 में ले रहे पंजाब में, और यहाँ आप यूपी में उसे नहीं लोगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। और किसान भाइयों मैंने आपको सारी प्रजातियों के नाम बताए, लिस्ट आप आसानी से ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे, बहुत ही आसानी से मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे भी दिया है, कॉपी पेस्ट करना है बस। धन्यवाद।